26 जनवरी 2025 को इंडिया अपना 76वां रिपब्लिक डे मनाएगा। यह दिन इंडिया के एक राष्ट्र के रूप में सफर का प्रमाण है। यह उस दिन को चिह्नित करता है जब इंडिया का संविधान लागू हुआ था। आशा और समानता का प्रतीक यह दस्तावेज 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की जगह लिया। रिपब्लिक डे हमारी मेहनत से मिली आजादी का जश्न है। यह उन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करने का दिन है। यह उन अनगिनत लोगों के प्रयासों को स्वीकार करने का भी दिन है जिन्होंने आधुनिक इंडिया को आकार दिया है। हर साल भव्य रिपब्लिक डे परेड इंडिया की सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करती है। इस साल परेड इंडिया के दिल नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इस वर्ष के उत्सव का विषय है गोल्डन इंडिया, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। यह विषय इंडिया की यात्रा का एक सुंदर प्रतिबिंब है। यह हमारी समृद्ध विरासत और एक उज्जवल भविष्य के लिए हमारी आकांक्षाओं को दर्शाता है। यह हमारी पिछली उपलब्धियों का जश्न है और निरंतर प्रगति का वादा है। रिपब्लिक शब्द शासन की एक ऐसी प्रणाली को दर्शाता है जहां शक्ति लोगों के हाथों में होती है। यह शक्ति निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रयोग की जाती है। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया भारतीय संविधान इसी सिद्धांत को स्थापित करता है। इसने इंडिया को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। संविधान का निर्माण एक बहुत बड़ा काम था। 299 सदस्यों वाली एक संविधान सभा ने इस दस्तावेज को बनाने के लिए अथक प्रयास किया। सामाजिक न्याय के प्रणेता डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने प्रारूप समिति की अध्यक्षता की। इंडिया का संविधान हमारे संस्थापक पिताओं की दूरदर्शिता का प्रमाण है। यह सभी नागरिकों को उनकी पृष्ठभूमि के बावजूद मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को स्थापित करता है। संविधान को अपनाना इंडिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने एक नए राष्ट्र के जन्म का प्रतीक किया जो औपनिवेशिक शासन से मुक्त है और लोकतंत्र और समानता के आदर्शों के लिए प्रतिबद्ध है। 26 जनवरी 1950 को आयोजित पहला रिपब्लिक डे समारोह एक ऐतिहासिक घटना थी। इसने इंडिया के स्वतंत्रता संग्राम की परिणति और एक नए युग की शुरुआत को चिह्नित किया। इस दिन डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। यह समारोह नई दिल्ली में इरविन स्टेडियम में हुआ था, जिसे अब मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। गर्व और आशा की भावना से वातावरण भरा हुआ था। औपनिवेशिक शासन के अंत का प्रतीक ब्रिटिश यूनियन जैक की जगह भारतीय ध्वज फहराया गया। पहली रिपब्लिक डे परेड एक भव्य आयोजन था जिसमें इंडिया की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया गया था। सशस्त्र बलों की टुकड़ियों ने एक साथ मिलकर मार्च किया। उनके सिर गर्व से ऊंचे थे। विभिन्न राज्यों और सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाली झांकियों ने इस आयोजन में जान डाल दी। इस ऐतिहासिक दिन ने एक गणराज्य के रूप में इंडिया की यात्रा की शुरुआत को चिह्नित किया। यह हमारी मेहनत से मिली आजादी का जश्न मनाने और वादे और अवसरों से भरे भविष्य की ओर देखने का दिन था। इस साल का रिपब्लिक डे समारोह इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जोको विडोडो के मुख्य अतिथि के रूप में विशेष होने वाला है। उनकी उपस्थिति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच मजबूत बंधन को रेखांकित करती है। यह लोकतंत्र, बहुलवाद और नियमों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धताओं पर प्रकाश डालता है। परेड एक बार फिर इंडिया की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता और तकनीकी प्रगति का प्रदर्शन करेगी। हम नवीनतम रक्षा उपकरण, सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाली जीवंत झांकियां और देश के विभिन्न हिस्सों से प्रगति की प्रेरक कहानियों को देखेंगे। रिपब्लिक डे सिर्फ जश्न का दिन नहीं है, यह कार्यवाही का आह्वान है। यह हमारे राष्ट्र और हमारे साथी नागरिकों के प्रति हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। यह लोकतंत्र, न्याय और समानता के आदर्शों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का दिन है। आइए हम सभी इस रिपब्लिक डे को गर्व और उत्साह के साथ मनाएं। आइए हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करें और एक मजबूत, अधिक समावेशी और समृद्ध इंडिया के निर्माण का प्रयास करें।